डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के पोएम द वेट के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। इंग्लिश वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजाज 1 to 3 एंड द लास्ट 2 स्टेंजाज। हाउ डज इट डिफर इन द रिमेनिंग स्टेंजाज 4 to 7। इसमें आपको लिखना है कि इस नज़्म के फर्स्ट से थर्ड और लास्ट 2 स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है और ये 4 to 7 जो स्टेंजा है तो उससे कैसे ये मुख्तलिफ है, यानी फर्स्ट टू थर्ड और लास्ट 2 स्टेंजा के राइम स्कीम 4 to 7 स्टेंजा से कैसे मुख्तलिफ है। तो आंसर इसका द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजाज 1 to 3 एंड द लास्ट 2 स्टेंजाज इज ए बी के पहले से तीसरे स्टेंजा और लास्ट 2 स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी। वेयर इज द राइम स्कीम ऑफ 4 to 7 स्टेंजाज इज ए बी। जबकि 4 to 7 जो स्टेंजा है तो उसकी राइम स्कीम ए बी है। तो इस तरह हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टू थर्ड स्टेंजा से कैसे मुख्तलिफ है। सेकंड क्वेश्चन है राइट एनी 5 इलनेस ऑफ द एनिमल्स इन द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट अम्यूजिंग लफेबल। क्या आपको नज़्म में आई हुई 5 एनिमल्स की ऐसी बीमारी लिखना है जो आपको बहुत हैरत ज़दा करने वाली और लाफेबल हंसने वाली लगे। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी है जो आपको हैरत ज़दा करने वाली लगे या फिर हंसने वाली लगे। तो नंबर 1 है द सेंटीपीड हैज़ ट्रबल विद हिज फीट, कि एक सेंटीपीड को उसके पाँव में तकलीफ हो रही है। सेंटीपीड एक कीड़े का नाम है जो बहुत छोटा होता है और उसके कई पैर होते हैं और बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं। अब उसके अगर पैर में तकलीफ होगी तो ये एक हंसने जैसी चीज़ है और हैरत ज़दा करने वाली भी है। सेकंड है द बेयर इज़ टू फुल ऑफ बन्स, के भालू ने बहुत ज़्यादा पाव खा ली है, इसकी वजह से अब वो फूल गया है, उसका पेट फूल गया है। थर्ड है द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु च्यूज हिज एयर, के तेंदुए की एक वाइफ है जो उसके कान को खा जाती है। ये भी एक मज़ाहिया बीमारी है। फोर्थ है द हाइनाज विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक, कि जो हाइना एनिमल है वो जू कीपर या जू की देखभाल करने वाले के जोक्स पर हंस नहीं रहे हैं। और फिफ्थ है द मंकीज हैज़ पिंच्ड हिज टेल, कि मंकी ने बंदर ने अपनी दुम को किसी चीज़ में फंसाकर उसको ज़ख्मी कर लिया है। थर्ड का पार्ट ए है आउट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स गिवन इन द पोएम पिक आउट 4 नेम्स दैट आर सिमिलर इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, मराठी और योर मदर टंग, के जितने जानवर और परिंदों के नाम आए हुए हैं तो उसके अंदर से आपको 4 ऐसे जानवर और परिंदों के नाम तलाश करना है जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी या आपकी मादरी ज़बान में बिल्कुल एक जैसे हो, सिमिलर हो। तो हमने आंसर में लिखा है फर्स्ट है ज़ीब्रा, ज़ीब्रे को उर्दू में भी ज़ीब्रा ही कहते हैं। सेकंड है चिंपैंजी, चिंपैंजी को चिंपैंजी कहा जाता है। थर्ड है कोबरा। फोर्थ है कैंगरू, कैंगरू को उर्दू में कंगारू कहते हैं। और फिफ्थ है जिराफ, जिराफ को भी उर्दू में जिराफ ही कहते हैं, जो बिल्कुल उसी की तरह है। थर्ड का पार्ट बी है ट्रांसलेट द नेम ऑफ जू एनिमल्स गिवन इन द पोएम इनटू योर मदर टंग, के नज़्म में आए हुए जो जू एनिमल्स है तो उनके नामों को आपको अपनी मादरी ज़बान में ट्रांसलेट करना है, तर्जुमा करना है। तो लायन को कहते हैं शेर बबर, ज़ीब्रे को कहते हैं ज़ीब्रा, टॉर्टाइस मतलब कछुआ, पैंथर मतलब तेंदुआ, जिराफ मतलब जिराफ, हाइना मतलब लगड़ भग्गा, मंकी मतलब बंदर और एलिफेंट मतलब हाथी। ये तमाम जानवर आपको जू में भी मिल जाएंगे और इनके उर्दू के नाम उसके सामने हमने लिखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है थिंक डीपली एंड राइट, कि आपको गौर से गहराई के साथ सोचना है और लिखना है।
इज द पोएट रियली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स? एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स। क्या शायर सही में नौजवानों को जानवरों का डॉक्टर बनने से रोक रहा है? एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स। आपको अपना रिस्पॉन्स एक्सप्लेन करना है, तफसील के साथ में बयान करना है। तो आंसर इसका, इन माई ओपिनियन द पोएट इज़ नॉट डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स। कि मेरी राय में जो पोएट है, जो शायर है, वो नौजवानों को जानवरों को डॉक्टर बनने से नहीं रोक रहा है, बट ही इज़ एक्चुअली सेइंग दैट, बल्कि एक्चुअल में वो क्या कह रहा है कि हाउ हार्ड अ वेट्स जॉब इज़, के एक जानवरों के डॉक्टर की जॉब, एक काम उसका कितना मुश्किल होता है, एंड हाउ हार्ड ही हैज़ टू वर्क टू अर्न मनी, और उसे पैसा कमाने के लिए कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किल उसका काम होता है। And if no one becomes a vet, then who will take care of sick animals and birds and treat them? कि अगर कोई भी जानवरों का डॉक्टर नहीं बनेगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा और उनका इलाज कौन करेगा? फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम अ वेट और फ्रॉम अ वेबसाइट what precautions does a vet have to take when he or she is called to treat wild dangerous animal? Make point wise note of the same। कि आपको किसी वेट से या किसी वेबसाइट से ये बात को पता करना है कि what precautions does a vet have to take when he or she is called to treat wild dangerous animal। के कौन से एहतियात, प्रिकॉशंस एक जानवरों के डॉक्टर को लेना पड़ता है जबकि उसे किसी जंगली या ख़तरनाक जानवर के इलाज के लिए बुलाया जाता है। मेक पॉइंट वाइज नोट्स ऑफ द सेम। आपको पॉइंट वाइज नोट बनाना है इस चीज़ के। तो आंसर इसका, द वेट हैव टू टेक मेनी प्रिकॉशंस वाइल ट्रीटिंग वाइल्ड और डेंजरस एनिमल्स। के एक वेट को, एक जानवरों के डॉक्टर को बहुत सारी प्रिकॉशंस, एहतियात लेना पड़ता है जबकि वो किसी जंगली या ख़तरनाक जानवर का इलाज कर रहा होता है। लाइक दे यूज सेडेटिव मेडिसिन टू काम द एनिमल डाउन। जैसे कि वो बेहोश करने वाली दवाइयों को यूज़ करते हैं जानवरों को आराम या सुलाने के लिए, काम करने के लिए, यानी उन्हें पहले जानवरों को बेहोश करना होता है। एंड दे हैव टू टाई द एनिमल्स पॉ एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज दैट कैन हार्म द वेट। और उन्हें जानवरों के पंजों को और दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, यानी दूसरे जिस्म के हिस्से को बांधना पड़ता है जो कि एक वेट को, जानवरों के डॉक्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि उनके सींग होते हैं या उनके दांत होते हैं, तो ये सब एक वेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को बांध देना पड़ता है। एंड इफ़ दे आर ट्रीटिंग अ बिग वाइल्ड बर्ड, दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर आइज एंड हेड फ्रॉम देयर क्लॉज एंड बीक। और अगर वो किसी बड़े से जंगली परिंदे का इलाज कर रहे हो तो उन्हें अपने आँखों और सर की भी हिफाजत करना होती है उनके पंजों और उनकी चोंच से, क्योंकि जो बड़े परिंदे होते हैं तो उनके पंजे और उनकी चोंच भी बहुत डेंजर और ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए उनको उनसे भी अपनी हिफाजत करना होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस इंग्लिश वर्कशॉप की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो इसके आंसर्स आपने लिख लिए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।